ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मंगल जब 12वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसे किस प्रकार के सामान्य परिणाम मिलते हैं। और यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि मंगल 12वें में है पर अच्छा है, बलशाली है, शुभ योग बनाता है तो किस प्रकार के शुभ परिणाम दे सकता है। और दूसरा, अगर पीड़ित है, बलहीन है, दोष बनाता है तो किस प्रकार के खराब अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम जान रहे हैं मंगल 12वें भाव में मूलतः किस प्रकार के सामान्य परिणाम दे पाता है। पहली परिस्थिति के बारे में जानेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि मंगल 12वें में है पर अच्छे स्थिति में। अच्छे से पर्याय यह है कि उसकी मित्रवत राशि है, स्वग्रही है यानी अपनी राशियों में है या उच्च की राशियों में है, और खराब ग्रहों से उसका संबंध नहीं है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, या अस्त नहीं हो गया है पूरी तरीके से, वक्री नहीं है। और लग्न सूर्य और चंद्रमा यानी लग्नेश, लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा, ये कुंडली में अच्छे हैं क्योंकि ये कुंडली का बल तय करते हैं, ये पर्सनालिटी कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी ग्रह देखे, हम यहाँ सिर्फ मंगल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ग्रह का किसी भी भाव में परिणाम देखने से पहले लग्न सूर्य चंद्रमा की परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वो अच्छे हैं तो कुंडली में बल होगा, यानी शुभ परिणाम ऑलरेडी जो है वो व्यक्ति के स्वभाव में देंगे। बट अगर वो खराब हो रहे हैं तो कुंडली का बल वैसे ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात रहे कि अगर लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं और 12वें में मंगल शुभ होकर बैठा है तो यहाँ कई ऐसे शुभ स्थितियाँ हैं जो मंगल यहाँ दे पाता है। पहला कि मंगल 12वें में देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा जो है व्यक्ति के भीतर कन्फ्यूजन देता है, असमंजस पैदा करता है कि चीज़ों को लेकर के कि हम आगे करें क्या। तो सूर्य और मंगल जो है हमारी महत्वाकांक्षाओं को चलाते हैं। तो सूर्य या मंगल दोनों में से कोई भी ग्रह जब 12वें में होते हैं तो अधिकतम ये समय देखने को मिलता है कि शुरुआती दिनों में व्यक्ति को अपने जीवन में ये एक क्लैरिटी नहीं होती है कि हम जीवन में क्या करेंगे, और एक दिशाहीनता होती है, कन्फ्यूजन होता है, डिलेमा होता है, और कई सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं। बट फिर एक नतीजे पे, एक दिशा को चुनने में वक्त लगता है, पर वो चुन पाते हैं, वो एक बात है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये रहता है कि मंगल 12वें में जब भी होगा तो ये पहलू ज़रूर पैदा करेगा कि शुरुआत में आपको जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को चुनने में, लक्ष्य तय करने में कन्फ्यूजन होता है, असमंजस है, और कहीं ना कहीं हमारा एक माइंड क्लियर होने में टाइम लगता है, डिसीजन बनने में थोड़े से वक्त लगते हैं, बट फाइनली हो पाते हैं। और दूसरा एक अच्छा पहलू ये भी है कि मंगल 12वें में भले ही व्यक्ति को समय लगाता है कोई भी दिशा या निर्णय लेने में, पर अगर एक बार व्यक्ति निर्णय लेते हैं और दिशा को चुन लेते हैं तो उस पर मंगल जो है वो टिकाने में भी मदद करता है। तो अच्छा मंगल होगा, और लग्न ये सूर्य और चंद्रमा जैसे मैंने कहा ये सही हैं तो ही मंगल 12वें में अच्छे परिणाम देगा, वरना नहीं देगा। तो यहाँ पे 12वें में अगर मंगल अच्छा है तो इसका अर्थ है कि भले ही आपको समय लग रहा है निर्णय लेने में या दिशाओं को चुनने में, पर एक बार अगर आप उस पर आते हैं तो अडिग हैं, अटल हैं, चल पाते हैं, पूरा कर पाते हैं उन लक्ष्यों को जो आपने सोचे, वो जो मेहनत चाहिए उसको कर पाने में व्यक्ति की सहायता करता है। तो मंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, भले ही, और एक और चीज़ होती है, मंगल ऊर्जा का ग्रह, एनर्जी का ग्रह, तो थोड़ा सा ढीलम साई वाली अप्रोच रहेगी क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं, बट अधिकतम समय मंगल 12वें भाव में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है एक समय पे काम करने वाला और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल टाइम टू टाइम पंक्चुअल, इस टाइप का इंडिविजुअल उतना नहीं बनाता है। तो यहाँ अधिकतम ये रहता है कि थोड़ा सा जो है स्लो, प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर रहता है, थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने की आदत, अपने समय से काम करने की आदत होती है। पर जैसा मैंने कहा, अगर व्यक्ति एक बार निर्णय लिए और अपनी लक्ष्य तय कर पाए, मेंटल क्लैरिटी आई, तो उसके बाद मंगल यहाँ का सबसे अच्छा पहलू क्या है, वह व्यक्ति के भीतर निष्ठा पैदा करता है कि हम उस कार्य को, उस लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें बीच में। दूसरा, रिलेंटलेसनेस देता है, यानी कि हार न मानने की प्रवृत्ति, भले ही धीरे धीरे करेंगे, धैर्य देता है। मंगल वैसे तो अधैर्य का ग्रह है, धीरज खत्म करना, जल्दीबाजी का ग्रह माना गया है। तो मंगल और केतु जो है थोड़ा इम्पेशेंट प्लैनेट्स हैं, बट अगर मंगल 12वें में शुभ है तो ये व्यक्ति के भीतर धैर्य देगा कि
चीज़ों को होने में वक्त लगता है और हम लगातार कार्यरत रहेंगे तो अंततः प्राप्त कर ही लेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी। तो ये जो है ये एक ऐसा जुझारू मानसिकता है, कभी हार न मानने वाली प्रवृत्ति है, धैर्य है, परिश्रम है, निष्ठा है और एक सकारात्मक ज़िद है कि कुछ भी हो अब हम हासिल करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। वह जो प्रवृत्ति है ये मंगल प्रदान करता है, इसे पॉजिटिव एग्रेशन कहते हैं और ये सटल होता है। दूसरा ये जो खराब गुस्सा होता है, क्रोध जिसको कहते हैं, छोटी छोटी बात पर तुनक मिजाजी, अपने हिसाब से लोगों को डराना, धमकाना, चलाना या गुस्सा करना, ये सब खराब मंगल के लक्षण है। मंगल 12वें भाव में अगर होगा अच्छा है तो ये चीज़ें नहीं देगा। यहाँ पे व्यक्ति का जो एक नकारात्मक क्रोध होता है वो कटता है। तो यहाँ पॉजिटिव एग्रेशन यानी कि हमारे मन में हमने जो सोचा हम उसको जो है पूरा करें, जो हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वाह करें। तो वो एक मंगल के शुभ लक्षण है जो 12वें भाव में अच्छे नजर आते हैं। तो इट लूजेज बैड टेम्पर एंड एंगर। इसके अलावा 12वां भाव मोक्ष का माना गया, तो मोक्ष से पर्याय यह है कि चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का जो है व्यय। तो इसमें सबसे पहले भौतिक चीज़ क्या है? अहंकार। तो यहाँ पर मंगल जो है 12वें भाव में क्या करता है? व्यक्ति को प्रेरणा देता है, इनर मोटिवेशन, अंदरूनी प्रेरणा देता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं आकलित कर सकें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी दे पाता है। अगर अच्छा होगा तो ही देगा और इसके लिए गुरु की सहायता चाहिए उसे। तो अगर गुरु अच्छा है तो यह और भी परिस्थिति अच्छी होगी, सूर्य गुरु। तो यहाँ पे गिव्स इनर मोटिवेशन टू इम्प्रूव वन सेल्फ एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। तो आप अपने आप को स्वयं से देख पाएँ कि हमारे ये हम हैं, निष्पक्ष रूप से ये मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे अंदर ये गुण हैं, ये दोष हैं और मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकतम लोग जो हैं अच्छा तो सभी सुनना चाहते हैं, बुराई किसी को बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा, लोग डिनायल में रहते हैं, तो अपनी जो कमियां हैं उनको छुपा कर, इग्नोर करके जीवन जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे मंगल उस तरीके की भ्रांति से व्यक्ति को काटता है। शनि के साथ होगा तो और ज़्यादा होगा ये। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि इट गिव्स इनर मोटिवेशन टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव वन सेल्फ ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड अचीव द गोल्स। जो तुम चाहते थे, लक्ष्यों को प्राप्त करना, उनको तुम प्राप्त कर पाओ। और एक बात और होती है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर देगा। यानी कि आप जो भी, एक तो पहला संघर्ष ये होता है कि आप अपने जीवन में पहले तो क्लैरिटी ला पाएँ। जब क्लैरिटी ले आए तो जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत चाहिए और उसमें भी एक आध बार असफल जरूर होंगे, एक आध बार फेलियर जरूर देगा, उसके बाद आपको सफलता देगा। तो ये मंगल का नेचर है कि इट टेस्ट योर सिंसियरिटी, इट टेस्ट योर डेडिकेशन, कितना आपके अंदर जो है जुनून है उस चीज़ को हासिल करने का। तो एक आध बार असफल भी बनाता है, पर अगली दफ़ा अगर फिर से उठ के खड़े होते हो तो यही मंगल का उद्देश्य है, व्यक्ति के अंदर वो गुण देना। तो ये बहुत अच्छे लक्षण है मंगल के। दूसरा, एक और चीज़ जो मंगल यहाँ व्यक्ति को एहसास कराता है समय के साथ, अगर अच्छा होगा तो वह ये कि भले ही आप भौतिक रूप से कामयाब इंसान बन जाएं, पर आपको उनमें जो है कहीं ना कहीं खोखला अधूरापन जरूर नजर आएगा भौतिक वस्तुओं में। तो वह चीज़ रहती है कि इट हेल्प्स पर्सन टू रियलाइज एट सम स्केल दैट देयर इज एम्प्टीनेस, इनहेरेंट एम्प्टीनेस इन मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स। आप कितने ही चीज़ों को लोगों के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में आप कितने ही कामयाब बन जाएं, बट एट द एंड यू विल फाइंड एम्प्टीनेस इन द मटीरियल थिंग्स व्हाट यू हैड अकम्पलिश्ड। तो ये होता है, अगर मंगल अच्छा होगा तो ही होगा और इसके लिए चंद्र सूर्य गुरु अच्छे होने चाहिए, वरना ये होगा ही नहीं। दूसरी बात ये बात रहेगी कि इसके अतिरिक्त मंगल यहाँ लेखन के लिए और कलात्मक क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वां भाव क्या, इमेजिनेशन का होता है, कल्पना शक्ति का होता है। तो अगर शुक्र, चंद्रमा और मंगल और बुध ये अच्छे बैठे हैं कुंडली में, तो यहाँ पे जो है लेखन हो गया, कलाएं हो गई, हर प्रकार की कलाएं, चाहे वो ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स, जैसे हम आपकी एक्टिंग, डांस, ड्रामा, राइटिंग और म्यूज़िक, हर चीज़ के लिए वो शुभ माना जाता है, ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। इसके अलावा 12वें भाव में मंगल जो है मंगली भी बनाता है। ध्यान रखिए, मंगली होने में और मंगल दोष होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं हम। पर पॉइंट ये रहता है कि अगर 12वें भाव में मंगल अच्छा है तो वो व्यक्ति को सिर्फ मंगल ही बनाएगा, मंगल दोष नहीं क्रिएट करता। तो यहाँ ये बात रहती है कि विवाह में देरी होती है, तो मैरिज में डिले पैदा करेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर ऐसे योग दूसरे भी थोड़े खराब बन रहे हो, तो जो भी आपका पति या पत्नी है, जीवन साथी, उसके स्वास्थ्य को या आयु को खराब कर सकता है। वो मंगल की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पर ये जनरली मैरिज में डिले पैदा करता है। दूसरा,
मंगल जो है भाई बहनों का कारक है और 12वें से तीसरे भाव पे उसकी दृष्टि जाती है। तीसरा भाव भाई बहनों का ही होता है। तो मंगल यहाँ पे क्या करता है कि भाई भाई बहनों से संबंध तो आपके बेहतर रह सकते हैं अगर अच्छा है, पर उनसे दूरी रहती, दूरी इन द सेंस फिजिकल डिस्टेंस रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी अवसर पे कहीं आना जाना मुलाकात हुई तो ऐसा, पर यहाँ कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसेस पैदा होंगे विद सिबलिंग्स इफ़ इट इज़ इन 12th, बट संबंधों को बेहतर रखने में मदद करेगा। इसके अलावा छठे पे उसकी दृष्टि होती है, तो छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं जीवन में जो हम फेस करते हैं तो उन पे विजय प्राप्त कराने में मदद करता है। वो देगा अवश्य, यानी कि कोई ना कोई जीवन में बाधाएं संघर्ष होंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठा, 12वां भाव दुस्थान है, तो कोई ना कहीं व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना तो अवश्य करना पड़ता है। और मंगल शनि ऐसे ग्रह हैं जो आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो पर अगर मंगल अच्छा है, जैसे मैंने कहा, बाकी कुंडली में बल है, तो ये व्यक्ति को विजयी बनाएंगे, और अगर नहीं है तो विजयी नहीं बनाएंगे। तो परिस्थिति ये रहती है कि अगर मंगल बलशाली है, जिसकी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी, चाहे वो कोई भी समस्याएं हों, रोग हों, ऋण हों, शत्रु हों, बाधाएं हों, कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें हों जीवन में किसी भी प्रकार की, वो अगर होंगी भी तो व्यक्ति को उससे बाहर निकालने के लिए रास्ते अवश्य देगा, विजय प्राप्त कराने के लिए मदद करेगा, कैसे भी प्रकार की समस्याएं। छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, तो कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कंपटीशन वर्क प्लेस पे होता है, उनमें विजय प्राप्त कराने के लिए अच्छा होता है। तो 12वें मंगल इसके लिए भी अच्छा है। हाँ, ये ज़रूरत है कि टाइम लगता है, 12वें में चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, इट टेक्स टाइम ऑल द टाइम। 12वां भाव व्यय, व्यय मतलब समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल जो है 12वें भाव में अगर आध्यात्मिक योग बनाए, कुंडली में आध्यात्मिक योग हैं, और मतलब व्यक्ति का नेचर भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो रहा है, तब जो है ऐसी परिस्थिति में ये योग, साधना, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, अहंकार के विनाश और के लिए बहुत अति उत्तम स्थिति मानी जाती है। इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो है श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली, 12वें भाव में उच्च का मंगल है। तो उनके केस में आध्यात्मिक योग बहुत ही विलक्षण स्थिति के हैं, तो उनके केस में मंगल उस तरीके का व्यवहार दे रहा है। ठीक है, तो अगर आध्यात्मिक योग होंगे तो मंगल 12वें में इसके लिए बड़ा अच्छा होगा। और अगर कई ऐसे करियर ऑप्शंस भी हैं, अगर मंगल आपकी कुंडली में काम धंधे के लिए जिम्मेदार है तो प्रोफेशन, उसके लिए योग देखिए। बट ऐसे कई सारे फील्ड है, जैसे हेल्थ केयर, मेडिसिन, लाइफ साइंस के जितने भी फील्ड्स हो सकते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। 12वें भाव में मंगल उनके लिए बढ़िया है। पुलिस हो गया, लॉ हो गया, क्रिएटिव फील्ड्स हो गई हर प्रकार की, राइटिंग, डांस, फिटनेस, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, इससे हम साधु, सन्यासी, संत, आध्यात्मिक संस्थाओं में कार्यरत लोग, जो समाज सेवक होते हैं, या जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इनसे देखे जा सकते हैं। इससे हम रिसर्चर्स, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हो गए, आविष्कारक हो गए, खोजी हो गए, शोधक हो गए, ये सब देखे जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। और टैक्स का फील्ड है, बहुत अच्छा माना जाता है। विदेश के लिए अच्छा होता है, विदेश के योग बनने चाहिए, नहीं कि 12वें मंगल है तो विदेश चले जाएंगे। विदेश के योग हैं तो फिर 12वें में मंगल अगर होगा, दशा वगैरह चलेगी तो विदेश के लिए भी अच्छा हो सकता है, अगर कुंडली में उसके लिए उसने योग बनाए हैं तो फॉरेन के लिए भी सपोर्ट करता है। तो इन चीज़ों के लिए मंगल यहाँ पे बहुत बेहतर माना जाता है। तो ये अच्छे गुण हुए जो मंगल के अभी देखे हमने। अब नकारात्मक मंगल की बात करते हैं कि मंगल 12वें में है पर पीड़ित हो गया, यानी नीच है, नीच भंग नहीं है। जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में खराब हो गया है, उससे बल नहीं मिल रहा मंगल को। 12वें भाव में मंगल पीड़ित हो गया है, शनि, राहु, केतु, सूर्य से अस्त है, वक्री है, और लग्नेश सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे नहीं है, बल की कमी हो गई कुंडली में। तो ये अगर परिस्थितियां हो गई तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ये सब प्लेसमेंट्स हो जाएंगे उतना नेगेटिव मंगल होता चला जाएगा, उतनी नेगेटिव इंटेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है तो इसमें क्या होगा, मंगल के अब नकारात्मक लक्षण भी बहुत सारे हैं जो नज़र आएंगे। जितनी बातें अब कहेंगे इसको आप जानकारी की तरह लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी कुंडली को पूरे देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे आइए। यहाँ सिर्फ मंगल 12वें भाव में किस प्रकार के जनरल रिजल्ट दे सकता है उसकी बात हो रही है। तो ट्रीट ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल फ्रॉम नाउ ऑन एज अ इन्फॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो अब यहाँ पे अगर 12वें मंगल खराब हुआ तो क्या पैदा करेगा, नकारात्मक क्रोध। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो हर छोटी बात पे इरिटेट होते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और फ्रैजाइल ईगो देता है। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, दुनिया के सामने दिखावा भले ही कर ले, अंदर से छिछला और खोखला अहंकार होता है। दूसरा, अगर सूर्य होगा तो और ज़्यादा होगा। दूसरा, इमेच्योरिटी होती है, कोई भी वयस्क स्वभाव नहीं है, परिपक्वता नहीं है।
जल्दीबाजी में निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं और अपने परिजनों का भी नुकसान करते हैं। दूसरा, विल पावर की कमी, इच्छा शक्ति की कमी होती है, कोई भी निर्णय ले पाने में असमर्थ होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से दूसरों से प्रभावित होकर निर्णय ले भी लिए तो उस पर टिकते नहीं या गलत निर्णय लेके, जैसा मैंने कहा, नुकसान होता है। दूसरा, चीज़ों को शुरू करते हैं पर आधे में छोड़ देंगे, एक्साइटमेंट में शुरू कर दी, थोड़े वक्त के बाद जो है मन उचट गया, छोड़ दिया, पूरा नहीं करते। मंगल क्या है? विल पावर, स्टेमिना, डेडिकेशन, खत्म हो जाए, होंगे ही नहीं। तो अगर गलती से आपने कोई काम शुरू कर भी दिए, सूर्य मंगल अगर वीक है तो आदमी कभी भी पूरा कोई काम, पूरी जिम्मेदारियां उठा नहीं पाता, हर काम मझधार में छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं और उसके भी पूरा नहीं होता। तो ये एक पॉइंट होता है। दूसरा, दोषारोपण की आदत होती है, अपनी कमियों, अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए व्यक्ति स्वीकार करे कि नहीं हमारे अंदर कहीं कमी है, उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, सेल्फ डिनायल होगा बहुत हाई स्केल का, और उसमें भी एक्सक्यूजेज और ब्लेम्स की आदत होगी, दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देने की कि इस फलां व्यक्ति फलां वजह से हम नहीं कर पाए वरना हम कर सकते थे, इस तरीके की आदत। दूसरा, आलस बहुत भरता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, शरीर में ऊर्जा की भयंकर कमी होती है। और ये मंगल, जैसा मैंने कहा, अगर जो है चंद्रमा और मंगल दोनों खराब हो रहे हैं तो ये व्यक्ति के भीतर जो है ईर्ष्या बहुत पैदा करते हैं, और पुरानी बातों को लेकर के व्यक्ति जो है बस घर करे बैठे रहते, ग्रजेस होल्ड करना जैसे कहते हैं, और एक प्रतिशोधी मानसिकता होती कि हम दूसरों का कहीं ना कहीं अहित चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ, उनके साथ भी बुरा होना चाहिए, या बुरा चेतना, ये मंगल खराब 12वें में। सेडिज्म है, दूसरों के पीड़ा में, कष्ट में, दुख में आपको कहीं ना कहीं खुशी मिल रही, ये मंगल है, खराब मंगल। वॉयलेंस है, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, हाँ, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं, 12वें में मंगल। 12वें, इसके अलावा और भी प्लेसमेंट्स होते हैं बट अभी 12वें की बात हो रही है। अब्यूज़ दे सकता है, हर प्रकार का अब्यूज़, वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल, हर प्रकार का अब्यूज़ मंगल 12वें में पैदा कर सकता है। अब वो डिपेंड करेगा, उसके योग नहीं बता रहे हैं, पर वो व्यक्ति क्या वो विक्टिम बनेगा इंसान या विक्टिमाइज़र, वो डिपेंड करेगा कि तुम खुद उसको झेल रहे हो या तुम उसे किसी दूसरे के ऊपर कर रहे हो, ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये पॉइंट रहेगा कि मंगल 12वें में अगर खराब है और इस प्रकार के योग है तो दे सकता है। इसका उदाहरण जैसे आप देखिए तो इसमें 2 कुंडलियाँ हैं, एक मैडोना की और एक ओपरा विनफ्रे। 12वें भाव में ओपरा विनफ्रे का शायद मंगल, चंद्रमा, राहु सब साथ बैठे हैं, नीच के हो गए। तो इन हर केस, इन इनिशियल लाइफ, उनके केस में इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स मंगल ने दिए हैं। बट मंगल 12वें में और क्या पैदा करता है? बहुत ही ज़्यादा स्तर की वासना, हाई लस्ट और सेक्सुअल परवर्जन्स बहुत ज़्यादा पैदा करता है। राहु के साथ होगा तो और अधिक होगा। इसके अलावा ये विवाह के लिए, संबंधों के लिए, रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए बहुत बेकार स्थिति होती है। या तो शादी होने में बहुत ज़्यादा डिले होगा, या रिलेशनशिप्स बनते ही नहीं है, या शादी होती ही नहीं है। इसके योग होंगे, डिनायल के योग होते हैं, वो अलग होते हैं, बट मंगल इसमें दे भी सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशंस। तो पॉइंट हियर इज, जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी पॉसिबल है। तो मैरिज में, या तो मैरिज और रिलेशनशिप्स, तो या तो बनते ही नहीं संबंध, या शादी होने में मुसीबत है, या फिर बहुत डिले हो गया, या रिलेशनशिप बन भी जाते तो टिकते नहीं हैं, चलते कोई नहीं है, टूट जाते हैं, या फिर संबंध या विवाह जो है उनमें लड़ाई झगड़े बहुत है, अब्यूजिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या जो आपका जीवन साथी पार्टनर है उसकी स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा, या आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, या पति या पत्नी के आयु के लिए विनाशकारी बन जाता है, मृत्यु दे सकता है, या तलाक और अलगाव के योग बना सकता है, या मैरिज में कोई कमिटमेंट नहीं होता, लॉयलिटी नहीं होती, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब देने के योग हो सकते हैं। इसके लिए अन्य योग देखे जाते हैं, बट 12वें में मंगल के पास पूरी क्षमता होती है बर्बाद कर देने की घर गृहस्थी संसार को, अगर वो खराब है तो, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 7वां भाव शादी ब्याह का होता है। इसके बाद आता है, अगर मंगल ने कुंडली में जो है खराब योग बनाए स्वास्थ्य के लिए, तो कंडीशन क्या रहेगी? हेल्थ के लिए नेगेटिव माना जाएगा। 12वां भाव मृत्यु का भी होता है, 8वां 12वां भाव। तो अगर वो मार्केश है तो ऐसी दशाएं चलती है तो मृत्यु भी दे सकता है, डिपेंड करता है कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं। इसके अलावा 6ठा भाव को दृष्टि देगा, तो अब 6ठे में जैसे पहले विजय प्राप्त कराता था, विजय प्राप्त नहीं होगी, अब 6ठे भाव की चीज़ें और बढ़ेंगी और ज़्यादा तकलीफें होंगी। तो यहाँ पे ये रहता है कि रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं जो कुछ भी हैं वो बढ़ते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। और ये परिस्थिति करियर और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी पैदा करती है, काम में अस्थिरता, पैसों, वित्तीय अस्थिरता। इसके अलावा 6ठे भाव जैसे कोई कानूनी समस्याएं हैं, लीगल ट्रबल्स, कोर्ट केसेस, कचहरी के मुकदमेबाजी होना,
जिसमें आप हार रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं। इसके अलावा 12वां भाव क्या, पनिशमेंट्स और इम्प्रिजनमेंट, ये कारावास भी दे सकता है, कोई भी दंड दे सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन दे सकता है। डिपेंड करता है कि अब जैसा मैंने कहा, अन्य योग अगर खराब हैं और मंगल 12वें में नेगेटिव है तो वो आपके विपक्ष में फैसला देगा, आपका साथ नहीं देगा। पर अगर जैसा मैंने कहा, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर जो है मंगल बेहतर है तो ऐसी विकट परिस्थितियां आए भी तो वो बाहर निकालता है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा। इसके अलावा 12वें भाव में मंगल जैसे जो है 12वां भाव लॉसेस का होता है, तो अगर उसने धन को लेके योग बनाए तो 12वें भाव में क्या है, पैसों का व्यय, या तो अचानक से कोई पैसों का बहुत नुकसान पैदा कर रहा है, संपत्ति का विनाश पैदा कर रहा है, घर बिक जाना, प्रॉपर्टी न मिलना, प्रॉपर्टी का विनाश हो जाना, ये सब चीज़ें, या पैसे का भारी नुकसान, कहीं इन्वेस्टमेंट डाला डूब गया, कर्जे दिए चुका नहीं पाए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर ये मंगल 12वें में जो है भाई बहनों के लिए ख़राब है, या तो भाई बहनों को कष्ट देगा या आपके संबंधों को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा अगर संतान के लिए डिपेंडेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड, तो मंगल 12वें में चाइल्ड लॉस, एबॉर्शंस, मिसकैरेजेस या किसी भी प्रकार की हानि या कष्ट संतान को पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त 12वें में मंगल जो है स्कैंडल्स हैं या कोई भी नकारात्मक एक मान हानि है उसके योग भी बना सकता है, योग देखने हैं। इसके अतिरिक्त मंगल 12वें में किसी भी प्रकार की अवैध, गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में भी जो व्यक्ति शामिल हैं उनको भी दिखाता है, तो इसके लिए योग देखे जाते हैं। फिर से पॉइंट बोल रहा हूँ, जितने नेगेटिव एलिमेंट बोले गए हैं ये मेरा काम है आपको सारे पॉइंट बताना। बाकी कुंडली में योग देखने हैं, कुंडली ओवरऑल देखनी है, बाकी ग्रह क्या है, नवांश दशांश, सब क्या हाल चल रहा है, तब किसी निष्कर्ष पे आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है किसी मंगल किसी के केस में सारे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, किसी केस में सारे खराब रिजल्ट दे रहा है, किसी केस में किसी चीज़ के लिए अच्छा है, किसी चीज़ के लिए ख़राब है, ऐसे वेरी करेगा। तो आपको जो है ओवरऑल देख के चलना है कि किस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रयास था कि एक प्लेसमेंट मंगल का 12वें में किस प्रकार के सामान्य परिणाम दे सकता है वो आपको बताएं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इस प्रकार के मंगल 12वें भाव में परिणाम दे पाता है, अच्छे और बुरे दोनों। इसके अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।